नमस्कार छात्रों। नमस्कार अध्यापिका। नमस्कार अध्यापिका। नमस्कार अध्यापिका। कथम अस्ति भवान? ठीक है। मैंने पूछा कथम अस्ति भवान। कथम अस्ति भवान मतलब कैसे हैं आप? ठीक है ना, हाउ आर यू, है ना, उसी को हम संस्कृत में बोलते हैं कथम अस्ति। कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप? मेरे को कोई आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है। कुशल मंगल। पल्लवी बोल रही है कुछ, मेरे को आवाज नहीं आ रही। जैसे से बोलो पल्लवी। कैसे हैं आप? ठीक है ना, सभी ठीक है ना? तो कैसे बोलेंगे सभी? अहम स्वस्था। कथम होता है कैसे, अस्ति है, भवान आप। ठीक है, कथम अस्ति भवान, कैसे हैं आप। तो आप कैसे हैं आप बोलोगे, जैसे इंग्लिश में पूछते ना हम लोग कि हाउ आर यू, आप लोग बोलते आई एम फाइन, है ना। तो संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? अहम स्वस्था। क्या बोलेंगे आप लोग? अहम। अहम का अर्थ होता है मैं, पता है ना सभी को? स्वस्था मतलब ठीक। तो आप जब भी आपको कोई पूछेगा कि हाउ आर यू, तो आप संस्कृत में कैसे बोलोगे? अहम स्वस्था, कि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मतलब ठीक हूँ। चलिए आज हम अपना जो है 7 चैप्टर 7वां पार्ट जो है वो उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म अब आपको पता है आपके हो गए हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो है संस्कृत, जब आप ये शीट लिखते हो ना तो आगे से ध्यान रखना, ये जो शीट होती है यहाँ पे हिंदी में लिखा करो संस्कृत, दूसरे बच्चे ने संस्कृत इंग्लिश में लिखा हुआ है। सॉरी, मीडियम आपका हिंदी है तो ये ध्यान रखना है, आगे से हिंदी में देना है, हिंदी में ही लिखना है जैसे आप हिंदी के पेपर में लिखते आए। ठीक है, तो आज हम अपना जो है अब आगे फर्स्ट टर्म हमारा हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड टर्म की तरफ। तो सेकंड टर्म का सिलेबस करते हैं अब। ठीक है, तो हमारे जो है वो 6 पार्ट जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, सभी के कंप्लीट है ना पार्ट 6 तक? यस मैम। यस अध्यापिका। बुक ओपन करिए आप लोग अपनी अपनी, और हम अभी अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी पुस्तक सभी ने खोल ली? पृष्ठ संख्या कौन सी है? 7। आवाज नहीं आ रही है मेरे को। पृष्ठ संख्या कौन सी है? 50। आवाज ही नहीं आ रही। चलिए पाठ 7 है। पाठ 7 का नाम है सौहार्द्यम प्रकृते शोभा। सौहार्द्यम प्रकृते शोभा। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति का अर्थ प्रकृति। प्रकृति। शोभा,
शोभा, प्रकृति, शोभा पाना। घर, सौहार्द्यम का अर्थ क्या होता है? तुम सौहार्द्यम, मित्रता, फिर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। सौहार्द्यम, मित्रता, आवाज ही नहीं आ रही है, चैट में लिख के सेंड कर दो मेरे को। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्लियर नहीं, साथ में सुनाई दे रहा है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को साफ? आम अध्यापिका, आम अध्यापिका, अध्यापिका, मेरे को क्यों नहीं आ रही है आप लोगों को? सौहार्द्यम, सौहार्द्यम का अर्थ होता है मित्रता, हाँ, मित्रता या मिलजुल कर रहना। ठीक है, सौहार्द्यम का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना मतलब एक दूसरे के साथ, मित्रता भी ठीक है, ठीक है, एक दूसरे का मित्र बन के रहना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। तो इस पाठ का अर्थ हुआ सौहार्द्यम प्रकृति शोभा की, मिलजुल कर रहना ही प्रकृति की शोभा है। ठीक है, कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना मतलब मित्र की तरह बन के रहना, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करना। ठीक है, वही प्रकृति की शोभा है। ठीक है, तो पाठ परिचय आपकी बुक में दिया हुआ है। तो पाठ परिचय में है, इस पाठ में हमें समाज के आज चारों ओर अपनी श्रेष्ठता और दूसरों का तिरस्कार करने की एक परंपरा सी बन गई है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो समाज है, ठीक है, उसमें क्या है, सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम अच्छे हैं, है ना, हम अच्छे हैं और ये नहीं अच्छा। सभी जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं। ठीक है, तो हमारे समाज में यही परंपरा चल पड़ी हुई है कि हम अच्छे हैं और दूसरे व्यक्ति को हम नीचा दिखाते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं। ठीक है, इसी कारण हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः विघटन और भेदभाव का वातावरण पल्लवित हो रहा है। कि इसके कारण क्या है, समाज में जब हम देखते हैं तो एक दूसरे के साथ भेदभाव हो रहे हैं। ठीक है, हमें अब खुद देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, भेदभाव होगा, वो हमारे साथ फिर अच्छे से बात ही नहीं करेगा, है ना। ये तो पहले मेरे से आप लड़ाई करके गए, आप थोड़ी नहीं, वो दूसरी बार थोड़ी नहीं हमारे साथ अच्छी तरह से बात करेगा। तो यही बोला है कि इस समाज में जो है सभी अपनी अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं। ठीक है, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सभी जो है वो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इसके लिए एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे 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 सर्वे उपाय फल में साध्यम। ठीक है, कि नीच से नीच उपाय, नीच से नीच उपाय करके भी लोग जो है वो अपने फल मतलब अपना काम जो है वो सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, आजकल जो है लोग नीच से नीच उपाय करके भी अपना काम जो है वो सिद्ध कर लेते हैं। उनको सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें अपना काम सिद्ध करना, हमें अपना काम करना है। ठीक है, उसके लिए वो कैसे भी करे, कोई भी उपाय लगाए। ठीक है, चाहे एक दूसरे को लड़ाई ही दे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ जो है, ये जो पूरा पाठ है, इसमें हमें समाज में आपसी मेलजोल को बढ़ाने की दृष्टि बताई गई है, बढ़ाने के बारे में बताया गया है, कि आपसी मेलजोल के बारे में बताया गया है। और ये जो पूरा पाठ है, इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से बताया गया है हमें। ठीक है, यहाँ पे कोई मनुष्य, कोई यहाँ पाठ का पात्र जो है वो मनुष्य नहीं लिया गया है, पशु पक्षियों के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें क्यों मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, एक उत्तम शिक्षा दी गई है कि हमें बहुत अच्छी तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर लास्ट में क्या कहते हैं, प्रकृति माता जो है वो उन सब, प्रकृति माता आपस में सौहार्द का सुंदर प्रतीक बताया गया है। प्रकृति माता उनको लास्ट में समझाती है कि नहीं, सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। पूरे पाठ में जो है वो पशु पक्षी जो है आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जो है वो माता आती है, प्रकृति माता आती है, वो उन्हें बताती है कि आपको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये तो था पाठ का सार कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आपके पाठ के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे पाठ में है वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य। ठीक है, यहाँ पे नाटक है, नाटक जो चला हुआ है, वहां पे सबसे पहले हमें स्टेज पे बता रहे हैं एक वन का दृश्य।
ठीक है। कशिश धीमान, चलिए क्या तो आप पढ़ोगे आप पहले, फिर मैं हिंदी बताती हूँ। यस मैम। वनस्य दृश्यम समीपे एका नदी बहती एका सिंह सुखेन विस्मयते तदैव एका वानर आगत्य तस्य पृच्छति कुत्र सिंह तत् पर वानरस्तु कुर्दिवन्ता वृक्षमारूढ़ तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् उपरि वानर सिंहस्य कर्णमार्गस्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव कुत्रसिंह एतत्धार्ति गजर्ति परकमीप कुत्र समर्थ तिष्ठन्ति वानराः सन्ति वृक्षोपि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशा दृष्ट्वा हर्षमिश्रित कलरव कुर्वन्ति। ठीक है, पहले ये बताओ मेरी आवाज क्लियर साफ सुनाई दे रही है या नहीं? यस मैम। तभी तो मेरी साइड आ गई हूँ करके, तो थोड़ी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। चलो आपको सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, वनस्य दृश्यम, वनस्य वन का, दृश्यम दृश्य। ठीक है, समीपे एकेवा नदी अपि बहती, समीपे, समीपे होता है पास। ठीक है, समीपे दो मिनट बेटा। ठीक है, हाँ एक बात को और ध्यान रखना कि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो अब डेली लगेगी। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को जैसे पेपर में मैसेज आ जाता था ना कि आज एब्सेंट है तो एब्सेंट का मैसेज आ जाता था, वैसे ही आप लोगों को इसकी क्लास की भी मैसेज आ जाया करेगा कि आप लोग एब्सेंट हो। ठीक है, SMS के थ्रू। तो अगर आप क्लास नहीं लगाते हैं तो आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आज आप एब्सेंट थे। ठीक है, तो ये क्लास आपकी लग गई है, मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली है। ठीक है, जो जो बच्चे थे हमने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अटेंडेंस हम खुद नहीं बोल लेंगे, तब तो इसी में टाइम लग जाएगा हमारा। मैम मेरा कैमरा ओपन नहीं हो रहा मैम। कैमरा ऑफ नहीं हो रहा है मैम, ओपन नहीं हो रहा। अंशुल का? नो मैम। आर्यन? यस मैम। क्यों क्यों नहीं ऑन हो रहा है तुम्हारा कैमरा? सॉरी टू फेल। चेक करना इसको बाद में। ठीक है, हाँ तो अभी ठीक है, आप ये मत सोचना कि हमारी अटेंडेंस जो है वो मैम लेंगे, जैसे पेपर में लेते थे बोल बोल के वैसे अटेंडेंस लेंगे, वैसे हम कोई अटेंडेंस नहीं लेंगे। ठीक है, आप क्लास में एंटर हो गए, हमने उसके बाद आपकी स्क्रीनशॉट ले लेना है एक, बस उसी से आपकी अटेंडेंस लगानी बाद में। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं। चलिए तो ऐसे ही अटेंडेंस लगेगी, हम कोई स्पेशल नहीं आएंगे आपकी क्लास में अटेंडेंस लेने के लिए। चलिए, वनस्य दृश्य, वनस्य, वनस्य होता है षष्ठी विभक्ति है, वन का दृश्य। ठीक है, आज जैसे पूछ रहे थे ना तो उस दिन क्वेश्चन कि गृहस्य समीपे, गृह समीपे तो गृह से समीपे, घर का समीप, घर के पास। ठीक है, तो काके की षष्ठी विभक्ति में लगता है। ठीक है, वनस्य दृश्य, वन का दृश्य आ गया, समीपे एवेका नदी अपि बहती,
समीपे, समीपे होता है पास में। एवेका एक, नदी अपी, नदी अपी का अर्थ होता है भी, बहती, बहती मतलब चलती है या बह रही है। तो पास में जो थी एक वन का दृश्य है, साथ में ही वहां पे दृश्य में बताया गया है कि समीप में जो है वो पास में जो है एक नदी भी बह रही है। ठीक है। एका, एका का अर्थ होता है एक, सिंह, सिंह का अर्थ होता है शेर। सुखेन, सुखेन का अर्थ होता है सुख। विश्रामते, विश्राम कर रहा था। तो पास में ही जो था शेर जो था वो सुख पूर्वक बड़े आराम से वहां पे विश्राम कर रहा था, मतलब रेस्ट कर रहा था। तदेव एक, एका, तदेव तभी, एक बानरा, बानर अगत्या। तो वहां पे क्या होता है, तभी एक बानर आ करके तस्य, तस्य मतलब उसकी, उसकी कौन, जो शेर बैठा हुआ था, जो सो रहा था, तस्य उसकी, पुंछम पूंछ, धुनोती, उसकी पूंछ धुनोती होता है, हिलाता है। तो क्या करता है, वहां पे एक शेर सोया होता है और शेर जो सोया होता है वो बड़े आराम से सो रहा होता है। ठीक है। वहां पे एक क्या है, बानर आ जाता है। ठीक है। और तस्य पूंछम, उसकी पूंछ को धुनोती, धुनोती होता है हिलाता है। और बानर क्या करता है, शेर की पूंछ को हिलाना शुरू कर देता है। ठीक है। क्रुद्धा सिंह, क्रुद्धा होता है क्रोधित, सिंह शेर। अब जो शेर जो है वो बड़े आराम से सोया होता है, नेचुरली हमें भी सोया होता है, हमें भी गुस्सा आता है ना, है ना, कि हमें क्यों उठा रहे हैं, हमें सोने दो। तो वैसे ही वो शेर जो है वो बड़े आराम से सोया था, तो उसको गुस्सा आ गया, क्रुद्धा सिंह क्रोधित हो गया। तो प्रहर्तुम इच्छति परम बानर अस्ति कृता वृक्षम आरूढ़म। परंतु जो था वो क्रोधित, शेर जो हुआ क्रोधित हुआ और उससे तम प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम, प्रहर्तुम होता है मारना। तो वो जो है वो उसे मारना चाहता था, किसे, बानर को। ठीक है। उसने उसकी पूंछ को हिला दिया था ना, तो वो उसको मारना चाहता था। ठीक है। परंतु आपको पता ही है बंदर कैसे होते हैं, है ना, एकदम से चढ़ जाते हैं ना, उछल कूद करके इधर उधर भाग जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या हुआ था, वो बंदर जो था कूद करके, बानर अस्तु, बानर जो था पूर्त्यत्वा, कूद करके, वृक्षम, वृक्ष, आरूढ़म, आरूढ़म होता है चढ़ना। तो वो क्या था, वो बानर जो था वो एकदम से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है। उसकी पूंछ को उसने हिलाया और एकदम से जब उसने, वो शेर उसको मारने लगा तो वो एकदम से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है। तदेव अन्य स्मार्त वृक्षा, तदेव तभी, अन्य स्मार्त दूसरे, वृक्षा वृक्ष, अपरा ऊपर, वृक्ष के ऊपर, बानरा बानर, सिंहस्य कर्ण, सिंहस्य शेर के कर्ण आश्रित पुनः वृक्षोपरि आरोहितम। तो तभी दूसरे वृक्ष पे जो बानर बैठे हुए थे, दूसरे वृक्ष पे एक दूसरा बानर, ठीक है, एक दूसरे वृक्ष पे एक दूसरा बानर, अपरा बानरा दूसरा बानर, सिंह से, सिंह के कर्ण, कर्ण क्या होते हैं, कर्ण क्या होते हैं, कान, कान, हाँ कान। ठीक है। दूसरा जो है वो शेर के कर्ण होते हैं, कान। ठीक है। कर्णम अकृष्य पुनः, तो कान को खींच करके, कृष्य खींच करके, पुनः दोबारा, वृक्षों ऊपरी, वृक्ष के ऊपर आरोहित, आरोहित का अर्थ भी होता है चढ़ना। तो वो दूसरा बानर जी को जो है वो भी जल्दी से आता है और शेर के कान खींच करके जल्दी से एकदम से वो भी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। एवं बानरा, एवं इस प्रकार बानरा बंदर बारंबार, बार बार, बारंबार होता है बार बार, सिंहस तुंदंती, शेर को तुदंती का अर्थ होता है तंग। ठीक है। इस प्रकार वो बार बार जो है वो बानर जो है वो शेर को तंग कर रहे थे। ठीक है। कोई आता है उसकी पूंछ को हिला जाता है, कोई आता है उसके कान को खींच रहा है। ठीक है। इस तरह से वो सारे बानर जो है और एकदम से उसको चढ़ा करके एकदम से पेड़ के ऊपर चढ़ जा रहे थे। तो वो वैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ जा रहे थे, उसको बार बार तंग कर रहे थे। क्रुद्धा सिंह, क्रुद्धा होता है क्रोधित, शेर, इतस्य धावती, क्रोधित शेर जो है इतस्य, इधर उधर। ठीक है। धावती, धावती का अर्थ होता है दौड़ना। तो शेर जो था, क्रोधी शेर हुआ, वो इधर उधर दौड़ता रहा। दौड़ता मतलब उन कभी एक बानर को पकड़ रहा है, कभी दूसरे बानर को पकड़ रहा था, मतलब इधर उधर वो भाग रहा है। ठीक है। गर्जती, गर्जती होता है गर्जना, दहाड़ना। परम, परंतु, किम अपी कुछ भी,
कर्तुम असमर्थम, कुछ भी कर्तुम होता है करना और असमर्थम होता है असमर्थ। असमर्थ मतलब कुछ भी करने में वो असमर्थ रहता था। एव तिष्ठति, कुछ भी करने में वो असमर्थ था। ठीक है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वानर क्या कर रहे थे, उसको तंग कर रहे थे और एकदम से पेड़ पे चढ़ पा जा रहे थे। तो शेर जो है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है। वानर तो अपने लोगों ने देखा होगा कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, एकदम पेड़ की चोटी के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको तंग कर रहे थे। तो जो शेर था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ इधर उधर दौड़ रहा था, गरज रहा था, दहाड़ रहा था और बाकी कुछ भी नहीं वो कर पा रहा था। ठीक है, बानरा हसंती, बानर जो थे वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। हसंती, हंस रहे हैं। वृक्षों ऊपरी च विविध पक्षीगण, वृक्षों ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, च विविधा, विविधा होता है अनेक, पक्षी, पक्षीगण, पक्षी, अनेक प्रकार के पक्षी, वृक्ष के ऊपर जो थे वो अनेक प्रकार के पक्षी बैठे हुए थे। वो सिंहस्थ एतादृशी, सिंहस्थ शेर की, एतादृशी इस ऐसी दशा, दृष्टवा देख करके, हर्ष मिश्रित, हर्ष मिश्रित, हर्ष मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्नता पूर्वक, कलरव चहचहाते हैं। ठीक है, तो वो जब शेर को जो वो वानर तंग कर रहे थे तो बाकी पक्षी भी जो पेड़ पे बैठे हुए थे वो भी उसको देख रहे थे और प्रसन्नता पूर्वक को देख करके हंस रहे थे, क्योंकि कि एक वानर जो है वो शेर को तंग कर रहे थे। ठीक है, दूसरे वानर जो है वो एक शेर को तंग कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वो उसको तंग कर रहे थे। अच्छा, पहले वाला पैराग्राफ लोगों को समझ में आ गया? आम अध्यापिका। आम अध्यापिका। आम अध्यापिका। आम अध्यापिका। चलिए, दोबारा से करवाने की जरूरत तो नहीं है। पाठ तो है ना, बात समझ में आ गया? तो बोलो ताकि मैं आगे चलूं। फिर मेरे को लगता है लेफ्ट ही कर गया। पार्थ है तो है क्लास में, क्यों नहीं बोल रहे पार्थ? पार्थ फिर बाद में मेरे से पूछते हैं ना कि मैम समझ नहीं आया, तो अभी साथ साथ ही अगर नहीं आया समझ तो एक बार फिर से करवा देती हूँ। चलिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, जिनको नहीं थोड़ा समझ आया होगा उनको एक बार फिर से अच्छे से आ जाएगा। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, समीपे एका नदी अपि बहती, समीप में ही, पास में ही एक नदी भी बह रही थी। एका सिंहस्य, एक शेर, सुखेन विश्रामिते, सुख पूर्वक विश्राम कर रहा था। तदेव एका, तब एक वानरा अगत्या, एक वानर वहां पे आता है। तस्य पुच्छम धुनोति, और उसकी पूंछ को हिलाता है। ठीक है, उसकी पूंछ मतलब शेर की पूंछ। ठीक है, क्रुद्धा सिंहात, क्रुद्धा क्रोधित हुआ शेर, प्रहर्तुम इच्छति, मारने की इच्छा से। ठीक है, परम वानरम उदंती, उसको जो है वो शेर को मारने की इच्छा से उसके पीछे भागता है। परम परंतु वानरस्तु, वानर जो है कूदता, कूद करके वृक्षम आरूढ़ा, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही शेर उसको मारने के लिए दौड़ता है तो वानर जो है कूद करके वृक्ष के ऊपर, वृक्षम आरूढ़ा होता है वृक्ष के ऊपर, तो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात्, तदेव उस समय, अन्यस्मात् अन्य बानर, वृक्षात जो दूसरे वृक्ष पे बैठा था, अपरा बानरा कोई दूसरा बानर। ठीक है, कोई दूसरे वृक्ष पे बैठा हुआ था, कोई दूसरा बानर। सिंहस्य कर्ण अकृष, सिंहस्य शेर के कर्ण कान को खींच करके पुनः वृक्षोपरि, दोबारा वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, आरोहिती चढ़ जाता है। एवं बानरा बारम सिंहम तुदंती, एवं इस तरह से वानर जो है बार बार सिंहंस शेर को तुदंती तंग कर रहे थे। ठीक है, क्रुद्ध सिंह, क्रुद्ध
क्रोधित शेर इतस्य धाति इधर उधर दौड़ रहा था, गर्जती और गरज कर रहा था, परंतु किमपि कुछ नहीं, कर तुम असमर्थम, कुछ भी करने में वो असमर्थ एव तिष्ठति, कुछ भी करने में वो असमर्थ रहता था। ठीक है, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बानरा हसंती, बानर जो है, बंदर जो है हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविध पक्षीगण, और वृक्ष के ऊपर जो है अनेक प्रकार के पशु पक्षी जो हैं। अपि भी, वह भी सिंहस्य एतादृशी, सिंहस्य शेर की एतादृशी ऐसी दशा को, ठीक है, ऐसी उसकी दशा को देख करके हर्षम मिश्रित, हर्ष होता है खुशी के साथ, वो भी कलरव कुर्वन्ति, कलरव होता है चहचहाना, तो वो भी चहचहा रहे थे। ठीक है, ठीक है। आप पक्षी तो आपको पता है, पक्षी हंस नहीं सकते तो वो क्या कर सकते हैं, चींची कर सकते हैं ना। ठीक है, तो शेर को देख करके वो भी क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। चहचहा मतलब चींची करके वो अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। ठीक है, पल्लवी, चलिए नेक्स्ट पढ़िए आप। यस मैम। निद्रा दुखेन वनराजः सनपि तु जीवे आत्मनः एतादृश्य दुर्व्यवस्थया श्रान्ता सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। सिंह क्रोधेन गर्जन्, भो अहं वनराजः, किं भयं जायते, किमर्थं मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। एकः वानरः, एतत् त्वं वनराजः भुवितुं तुम सर्वथा योग्या, राजा तु रक्षकः भवति, परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि, तर्हि कथमस्मान् रक्षयसि। ठीक है, इतना देखिए पहले। ठीक है, निंद्रा भंग, निंद्रा, निंद्रा होता है नींद, भंग, भंग मतलब जो उसकी निंद्रा जो भंग हो गई थी, निंद्रा जो खराब हो गई थी, ठीक है, सोया हुआ था उसको बीच में ही उठा दिया तो निंद्रा उसकी भंग हो गई, निंद्रा उसकी बीच में ही टूट गई। दुखेन, इस कारण वो दुखी। वनराज, ठीक है, वनराज कौन होता है, वनराज, शेर राजा, वन का राजा शेर। ठीक है, तो ये आपको पता है कि वन का राजा जो है वो शेर है। ठीक है, तो जिसकी निंद्रा जो थी वो भंग हो गई थी, ऐसा वनराज, वो शेर। सन्नपी तुच्छ जीवे, सन्नपी का अर्थ होता है होते हुए भी। ठीक है, कि वो वनराज जो है उसकी निंद्रा भंग हो गई थी, टूट गई थी, भंग मतलब टूट गई थी, निंद्रा के टूटे होने से शेर जो था वन के राजा होते हुए भी, वनराज होते हुए भी, सन्नापी तुच्छ, उस जो तुच्छ जीव, तुच्छ जीव मतलब जो छोटा सा है, छोटा सा प्राणी वानर है, तुच्छ जीव प्राणियों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा, ठीक है, तुच्छ जीव के आत्मनय एते दृशा, आत्मनया अपनी, एता दृशा अपनी इस दृशा, अपनी इस दुर्दशा को देख करके, ठीक है, दुर्दशा, दुर्व्यवस्था, भ्रांतम सर्व जंतु दृष्टवा पिछयन्ति, कि उसकी इस प्रकार की दशा को देख करके अपनी ऐसी दुर्दशा, थका हुआ प्राणियों को देखकर पूछता है। ठीक है, सभी प्राणियों को देख करके, सभी प्राणी कहाँ, कौन है यहाँ पे प्राणी, सिर्फ जो पक्षी बैठे हुए हैं वो यहाँ पे प्राणी है। ठीक है, उसकी नींद जो थी वो टूट चुकी थी, ठीक है, और वो दुखी हो रहा था, और शेर जो शेर वन का राजा होते हुए भी, ठीक है, वनराज बोला है ना यहाँ पे, वनराज शेर वन का राजा होते हुए भी, सन्नपी कुछ नहीं, तुच्छ जीव, उस तुच्छ जीव का, ठीक है, ये जो तुच्छ जीव थे, वानर वगैरह थे, तुच्छ प्राणी थे, छोटे तुच्छ होता है छोटे प्राणी, ठीक है, के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ, ठीक है, कि बार बार इधर उधर भाग रहे हैं तो उसके कारण वो क्या, वो थक गया था। ठीक है, ऐसी दुर्दशा, थका हुआ प्राणियों को देख कर पूछता है। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं, वो उन प्राणियों को देख करके, प्राणी मतलब जो भी पक्षी हैं उनको देख करके पूछता है। ठीक है, सिंह से क्या पूछता है, क्रोधेन गर्जना, क्रोध के कारण गर्जना करता है। ठीक है, क्रोध मतलब गुस्से के साथ, ठीक है, गुस्से के साथ वो गर्जना करता है।
वो, अरे, वो का अर्थ होता है अरे। अहम बनराज, कि मैं बन का राजा हूँ, ठीक है, कि मैं बन का राजा हूँ। किम भयम ना जायते, किम, क्या, भयम, भय, ना जायते, कि क्या तुम्हें ये भय नहीं लगता है कि मैं बन का राजा हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है, ठीक है। किमर्थम मामे कुंदतम, किमर्थम, किस लिए, ठीक है, मावे मुझे, तुदंत, तंग, सर्वे मिलित्वा, कि सभी जो है, सर्वे मिलित्वा, सभी मिल करके, कि क्यों सब लोग जो है सब मुझे मिल करके मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो शिव जो है वो गर्जना के साथ, गर्जना मतलब गुस्से के साथ गर्जना करता है और बोलता है अरे अहम बनराज, कि मैं बन का राजा हूँ। किम भयम ना चाहते, कि तुम्हें इसका डर नहीं लगता कि मैं बनकर राजा हूँ, कि मुझसे तुम लोग डरते नहीं हो। किमर्थम आवेद, और किसलिए मुझे तंग कर, तुम सब सर्वते मिलित्वा, कि तुम सब जो है वो मिल करके मुझे तंग कर रहे हो या दुखी कर रहे हो, ठीक है। अब एका वानरा, एक बानर बोलता है यत त्वयं बन राजा, यत, क्योंकि, स्वयं बन राजा, तुम, स्वयं तुम, क्योंकि तुम बन के राजा, भवन्तु तु सर्वथम योग्य, कि तुम जो बन के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो, ठीक है। एक बानर क्या बोलता है कि तुम जो है वो बन के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। शिव बोलता है ना, शेर बोलता है कि मैं बन का राजा हूँ, तुम मुझसे डरो, ठीक है। तो बानर क्या कह देता है, उसका उत्तर क्या देता है, क्योंकि तुम जो है बन के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। राजा तू रक्षक, भक्ति, राजा तो रक्षक, रक्षक रक्षा करना, राजा तू रक्षक भक्ति परम भवान तू भक्षक, कि राजा जो है वो क्या करता है, राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हो, ठीक है। कि राजा तू रक्षक भक्ति, कि राजा तो जो है वो सभी की रक्षक, रक्षा करता है, परम, परंतु भगवान आप तो भक्षक, तुम तो भक्षक हो। भक्षक मतलब किसको बोलते हैं भक्षक, किसको बोलेंगे भक्षक, खाने वाला, ठीक है। ये रक्षक का विलोम शब्द भी बन सकता है, रक्षक भक्षक, ठीक है। ये इसका विलोम शब्द है रक्षक भक्षक। रक्षक तो होता है रक्षा करना, भक्षक होता है मारना या खाना, मार करके खाना, कि तुम लोग, तुम जो है शेर को बोल रहे हैं कि तुम तो राजा नहीं बनने के योग्य हो, क्योंकि तुम जो है तुम रक्षक नहीं हो, राजा जो है वो रक्षा करता है, तुम तो भक्षक हो, तुम तो पक्षियों को मार करके खा लेते हो, तो तुम जो है वो राजा बनने के योग्य नहीं है। अपि च स्वयं रक्षापि समर्थम, अपि भी, च, और तुम जो है स्वयं, स्वयं, स्वयं मतलब अपनी, रक्षम अपनी, अपनी रक्षा करने में भी समर्था, नासी, कि तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तुम तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। तरहिम, तो, कथम समान, तो कैसे, असमान, हमारी, रक्षसी, कि तो फिर तुम हमारी कैसे रक्षा करोगे, ठीक है। कि राजा शेर बोलता है मैं राजा हूँ तुम मुझसे डरो, तो बानर क्या कहता है कि तुम राजा बनने के योग्य ही नहीं हो, ठीक है। क्योंकि राजा जो होता है वो रक्षक होता है, अपनी प्रजा का रक्षक होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, परंतु तुम क्या हो, भक्षक हो, तुम तो मारने वाले हो, ठीक है। और मारने वाले की बात छोड़ो, तुम तो अपनी रक्षा भी खुद नहीं कर सकते, है ना। इतने पक्षी की बानर तुम्हें तंग कर रही है परंतु तुम अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अस्तु, दोबारा तो नहीं करवाने की जरूरत है, आज हम बेटा इतना ही करते हैं क्योंकि अभी टाइम हमारा होने वाला है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। तो मैंने आप लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद भेजा हुआ है, तो वो आप अपनी अपनी नोटबुक में कर लेना।
अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में इसको कर लेना। चलिए, कोमल ठाकुर। चलिए, मेरे को बताओगे क्या पढ़ा आज आपने पूरे चैप्टर में, कितना याद रहा? हिंदी में बता दीजिए। मैम आज पढ़ा कि एक शेर बैठा हुआ है और जो वानर जो है यानी कि वो उसको तंग कर रहे हैं, और जो शेर है वो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, और वो सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सभी जो है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, कि ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो इतना जो हमने पढ़ा, इसमें हमें क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली? कुछ मिली शिक्षा? महक। मैम कि राजा को अपने हाँ हाँ, दिव्यांशी बोलो, उसके बाद महक बोलती। दिव्यांशी बेटा, आपकी बात नहीं हुई, क्लियर पूरी नहीं हुई। यस मैम, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसको तंग करना चाहिए। महक, और किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है? हम राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहिए, उनको मारकर खाना नहीं चाहिए। चलिए, और किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है कि हमें इससे क्या शिक्षा मिली आज? हमें सभी की रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो, वानर जो है वो बार बार शेर को तंग कर रहे हैं, ठीक है। सभी की अपनी अपनी